दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, यानी कि एक इंजन केंद्र का लगता है और एक इंजन राज्य का लगता है। बावजूद इसके कोई खुश नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि मंत्री, विधायक, सांसद तक खुश नहीं है। आम जनता का क्या हाल है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते हैं राम राज्य आ गया है, या फिर आ रहा है, या फिर आने वाला है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर पिछली सरकारों पर तमाम आरोप लगाते हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा था, खुलेआम गुंडई हो रही थी, जो सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद हुआ करते थे वो अपनी मनमर्जी करते थे। लेकिन हो क्या रहा है आज की तारीख में इस सरकार में, जरा कुछ खबरों के माध्यम से देखिए। कानपुर से यह खबर है, हाल ही में यह खबर आई है। पुलिस के खिलाफ थाने के बाहर धरने पर बैठी यूपी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुलकर कही ये बात। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर कोतवाली में पुलिस पर झूठा मुकदमा लिखने और बदतमीजी का आरोप लगाते हुए धरना दिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग की। अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है, यानी कि अपनी ही सरकार में मंत्री खुश नहीं है, वो धरने पर बैठ रहे हैं पुलिस के खिलाफ। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, उसके आगे भी है, जरा देखिए। कानपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति ने अपने ही सांसद भोले सिंह और डिप्टी सीएम को खूब सुना दिया। क्या क्या कहा। कानपुर की अकबरपुर लोकसभा कानपुर देहात में भाजपा नेताओं के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। यहां यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद ने भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और डिप्टी सीएम को खूब सुनाया भी है। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी आया दोस्तों, जरा देख लीजिए। भाई, आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो देखिए किस तरह से नाराजगी है, और वो नाराजगी अब हर किसी के सामने है। खबर इतनी भर नहीं है दोस्तों, और भी खबरें हैं। खबरों का भंडार लेकर मैं आया हूं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है, अब सच्चाई जान पाए। और ये खबरें पिछले कुछ दिनों की, पिछले कुछ महीनों की हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए अगली खबर क्या है। दिल्ली तक कोई बचाने वाला नहीं होगा, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने फिर लगाई बिजली अधिकारियों को फटकार। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग के अधिकारियों पर एक बार फिर से बरसे हैं। भरे मन से उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर बिजली विभाग में अफसरों को लगता है कि मंत्री ट्रांसफर नहीं करा सकते, सस्पेंड नहीं करा सकते, तो समझ लीजिए अगर मैंने राम जी की तरह तीर छोड़ दिया तो दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक कोई बचाने वाला नहीं होगा। यानी कि खुले तौर पर अधिकारियों को धमका रहे हैं मंत्री जी और कह रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक दिन पहले यही मंत्री जी अपने अधिकारियों को किस तरह से क्या कह रहे थे, जरा उसकी भी एक नजर देखिए। खबर में लिखा है, मैं बकवास सुनने नहीं आया। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा, आप लोग अंधे बहरे होकर बैठे हो। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने भ्रष्टाचार और गलत बिलों पर नाराजगी जताई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। और यहां तक कि मंत्री जी ने, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उसमें वो कह रहे हैं कि हमको जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक हैं, लोग हैं, वो गाली दे रहे हैं क्योंकि यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। आप कागज पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करके रखते हैं, यानी कि किस तरह से शासन और प्रशासन के बीच में समन्वय है, ये खबर आपको दिखाती है। यहां पर भी खुशी कहीं पर नहीं है, हर जगह नाराजगी है, गुस्सा है। हमारी हाल ही में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। दूसरी खबर दिखाता हूं। यूपी में बीजेपी विधायक ने फटे कपड़ों में रहने का कर दिया ऐलान, योगी पर काले जादू का दावा। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आज गाजियाबाद में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि गुरुवार को कलश यात्रा के दौरान हुई घटना उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर काला जादू करके रखा हुआ है। और नंद किशोर गुर्जर एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी सरकार पर आज से नहीं, सालों से नाराज है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 200 भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था, नंद किशोर गुर्जर ही कर रहे थे। और आज तक उन्होंने जो जो आरोप लगाए हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जी हां, डबल इंजन की सरकार, जिसको बाबा जी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे इंजन उनका लगा हुआ है, वो खींच रहे हैं,
उसमें गाय कट रही हैं, लगातार गाय कट रही हैं। ये आरोप नंदकिशोर गुर्जर लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहां पर होता क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी जमात को तैयार कर दिया गया है जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर देती है, उनको मारती है, पीटती है, जिस तरह से व्यवहार करती है, लेकिन गाय कट रही हैं इस पर कोई ध्यान नहीं है। और ये नंदकिशोर गुर्जर ही आरोप लगाते आए हैं, ये हमारा आरोप नहीं है। इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खामोश हो जाते हैं, हर कोई खामोश हो जाता है, कहा जाता है कि ये केशव गुट के नेता है। खैर, अगली खबर पर ध्यान देते हैं। इस खबर में क्या है जरा देखिए। मैं ओबीसी जाति का हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। बीजेपी विधायक की फटकार पर बांदा एसडीएम ने किया रिएक्ट, बुलडोजर एक्शन को लेकर दी सफाई। बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी चर्चा में हैं। बीते दिनों उन्होंने ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर एसडीएम रजत वर्मा को फोन पर जमकर फटकारा था। साथ ही कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं आकर सुधार दूंगा। मैं ओबीसी जाति का हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं उनके द्वारा। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में खुश कौन है, न मंत्री न विधायक। अभी और भी मैं एग्जांपल दूंगा आपके सामने कि किस तरह से जनता भी त्रस्त है। अगली खबर देखिए। कौन है वो विधायक जिसे योगी जी ने दी कम बोलने की हिदायत, विवादों से रहा है पुराना नाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को कम बोलने की हिदायत दी है। सुरेश्वर सिंह ने हाल ही में 500 किलो विस्फोटक मिलने का दावा किया था, जिससे विवाद हो गया। वे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हुए विवादों में रहे हैं। सुरेश्वर सिंह का नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ा है। अक्टूबर 2024 में बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के दौरान उन्होंने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को दंगाई बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा था। इसके अलावा 2020 में बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी के समर्थन में खुलकर सामने आने पर उनकी आलोचना हुई थी। इस घटना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे सवाल जवाब किया था। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों की कहानी होगी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। मैं सारा अगर कुछ आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं कि ये कुछ विधायक हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। आप भी अक्सर खबरें सुनते रहते होंगे। अब आ जाइए, जो सहयोगी दल हैं वो क्या कह रहे हैं। सहयोगी दल भी खुश नहीं है दोस्तों। सोचिए, बाबा जी के राज में एनडीए के जो सहयोगी हैं, एनडीए में जो शामिल दल हैं, वो भी खुश नहीं। किस तरह से, देखिए खबर। अनुप्रिया के मंत्री पति आशीष पटेल ने दिखाए बगावती तेवर, बोले अपना दल को 1700 करोड़ में खत्म करने की साजिश, गिरफ्तारी का शक जताया। इसी खबर में लिखा अंदर, यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को लखनऊ में बीजेपी का नाम लिए बगैर बगावती तेवर दिखाए। कहा अपना दल को खत्म करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत लगाई गई है। आगे चलकर हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह आरोप मंत्री जी लगा रहे हैं। योगी सरकार में ये भी मंत्री हैं आशीष पटेल, और इनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, और ये अपना दल की तरफ से ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। और कौन साजिश रच रहा है? भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है। ये आरोप सरासर खुले तौर पर लखनऊ में लगाए गए हैं कार्यक्रम के दौरान। अगली खबर देखिए। इस सरकार में कोई राम राज्य जैसी व्यवस्था नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर के विधायक ने लगाए आरोप। बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक दूधराम ने योगी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। विधायक ने कहा कि इस सरकार में कोई राम राज्य जैसी व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, जो दावा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, उन दावों पर पानी फेरते एनडीए के सहयोगी दल के विधायक ये कह रहे हैं कि कोई भी राम राज्य जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। सारी लंका जो है चौपट हुई पड़ी है। अब देखिए किस तरह से यह आरोप कोई आम जनता नहीं लगा रही है, विपक्षी दल नहीं लगा रहे हैं, सहयोगी लगा रहे हैं, खुद बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि खामोश हो जाती है। अभी दूसरे राज्यों में जाइए तो नेता पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश में भी बहुत मनबड़ नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या क्या बयान देते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ही आपको याद होगा क्या कह रहे थे, अखिलेश यादव मस्जिद में गए थे, कह रहे थे कि जालीदार टोपी पहन लेनी चाहिए। अब भागवत जी मुलाकात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों से, तो फिर क्या उनको भी पहन लेनी चाहिए थी टोपी? क्या प्रधानमंत्री जब मस्जिद जाते हैं उनको भी टोपी पहन लेनी चाहिए थी? अब बताइए, केशव जी बोल तो देते हैं, बड़े बड़े नेता हैं ये, और इन्होंने ही माहौल खराब कर रखा है। और शायद यही वजह है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। विधायक नाराज, जो सहयोगी दल हैं वो नाराज, सांसद नाराज, सब नाराज। अब जनता किस तरह से नाराज हो रही है, क्योंकि उसकी आवाज तो खुलकर निकलकर सामने आ नहीं पाती है। आप जानते हैं तो किस तरह से गोदी मीडिया हावी है इस देश के अंदर, लेकिन हम आप तक जो खबरें पहुंचाते हैं
वो आप कम से कम उनको देखिए और समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हो चले। अब आ जाते हैं खबरों पर, जनता के बीच क्या हो रहा है जरा देखिए। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से 32 लाख की लूट, 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ले गए बाइक से डिलीवरी बॉय की ड्रेस में आए थे। अगली खबर देखिए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी गुमशुदा हैं, लापता जवानों की तलाश में विभाग जुटा हुआ है, यानी कि यहां पुलिस वाले ही गायब हैं। अब समझिए, जो रक्षा में लगे हैं, जो सुरक्षा में लगे हैं, उन पुलिस वालों का ही कोई अता पता नहीं चल रहा है। 161 लोग कहां चले गए, जमीन निगल गई या आसमान में कहीं उड़ गए, पता ही नहीं है। यह हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस वाले लापता हो रहे हैं, आम जनता की तो क्या ही बात कीजिएगा। अगली खबर देखिए। शर्मा जी का यह बयान है, लिखा है पुलिस से भी खराब काम है बिजली विभाग का। बिजली विभाग को वो किस तरह से कोस रहे हैं, पुलिस से भी खराब काम है, यानी कि वो ये बात मान रहे हैं कि पुलिस का काम भी खराबी है। नाग देवता वाला मंदिर रोड बदहाल है। मेरठ में सड़कें डूबी, डीएम गंदे पानी में पैदल चले, कमिश्नर जूते हाथ में लेकर निकले। 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जल भराव में फंसी एम्बुलेंस, डीएम ऑफिस बना तालाब। गोरखपुर लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में स्टूडेंट का हंगामा, छात्राओं के खाने और पीने के पानी में कीड़े मिले, किचन बंद, वीडियो सामने आया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, आम जनता से लेकर जो अधिकारी तक हैं वो त्रस्त हैं। खाने में इस तरह से गड़बड़ी मिल रही है, सड़कों पर पानी भरा जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये वादा किया था, कितनी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बन गई हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 2022 तक स्मार्ट सिटी बन रही थी, किसानों की आय दोगुनी हो रही थी। मतलब जुमलेबाजी की हद, और उस जुमलेबाजी की हद में आम जनता किस तरह से पिस रही है, मैं एक एक करके आपको पर्दे खोलकर और बताता हूं। देखिए खबर। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, लिखा है भाजपा सरकार में सरकारी कार्यालय में घिसटते हुए ये पति पत्नी भाजपा सरकार में फूल बरसाने वाले अधिकारी और भाजपा सरकार में व्याप्त अव्यवस्था पर बड़ा सवाल है। यही योगी जी की सरकार है, यही भाजपा की सरकार है, शर्मनाक। दिव्यांग पति पत्नी त्रस्त, अधिकारी फूल बरसाने और पैर दबाने में व्यस्त हैं। एक दिव्यांग है जो किस तरह से जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा है और दूसरी तरफ अधिकारी हैं जो फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों पर। यह वीडियो आजमगढ़ का है, ये ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मीडिया सेल की तरफ से। अगली खबर देखिए। 2300 मीटर सड़क को बिना बनाए ही निकाल लिए 26,43,000 रुपए, यानी भ्रष्टाचार का क्या हाल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये खबर बता रही है। इसके अलावा महाकाल के गर्भगृह में जबरन घुसा भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष, कर्मचारी को धमकाया। किस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हो चले हैं उसकी ये नजीर खबर दे रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गुंडाई पर उतारू हैं, धमका रहे हैं कर्मचारियों को, यह खबर बता रही है। अगली खबर देखिए। सांड ने मारी कोतवाली में एंट्री, तीसरी मंजिल तक पहुंचा, बदायूं में पुलिस के हाथ पैर फूले, 3 घंटे बाद रेस्क्यू। अब बताइए, पुलिस वाले गायब हो रहे हैं, 161 पुलिस वाले गायब हैं, कोई अता पता नहीं चल रहा है, और कोतवाली में सांड घूम रहा है। यानी कि व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश की। पुलिस वाले गायब हैं और कोतवाली में सांड घुसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। 3-3 घंटे इसमें बर्बाद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या खाक संभालेंगे ये पुलिस वाले? अब आप ही सवाल पूछिए अपने आप से। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया होगा, बहुत सारे वोटर्स ये खबर देख रहे होंगे, लेकिन क्या वो अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि वो खुश हैं क्या? और इन खबरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई खुश होगा? अगली खबर भी है मेरे पास, देखिए। गजब है, गाजियाबाद की आलिशान कोठी में अवैध दूतावास। दोस्तों, हद ही पार हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी हो रहा है। अवैध दूतावास खोल दिया गया। दोस्तों, किस तरह से उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई चल रही है सियासी तौर पर कि सारा ध्यान उधर ही है। अधिकारी अपना मेवा खाने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी हो रहा है। दूतावास खोलकर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति। सोचिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में कोई देखने सुनने वाला कोई है ही नहीं व्यक्ति। और जब खुलासा होता तब कहते कार्रवाई करेंगे, और जब दूतावास खुल रहा था, वो चल रहा था, संचालित हो रहा था, तब कोई नहीं कुछ बोल रहा था, या फिर इनकी खुद ही मिली भगत थी उसमें। भ्रष्टाचार का एक और बड़ा उदाहरण हमारे सामने खड़ा है। और भी खबरें दोस्तों दिखाता हूं। 2 घंटे तक नहीं आई एम्बुलेंस, घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम, हुआ हंगामा। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों का हंगामा, रोते चिल्लाते बाहर आई, बोली बाथरूम में कैमरे लगे, जनरेटर आरओ तक नहीं, अफसर समझाने पहुंचे। अब गोरखपुर के अंदर ही जब ऐसा हो रहा है दोस्तों, जो ट्रेनी महिला हैं उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो फिर आम जनता से किस तरह का व्यवहार ये सरकार करेगी या फिर ये तंत्र करेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगली खबर देखिए। सड़कों पर आवारा सांड ले रहे हैं लोगों की जान। मथुरा में महिला सिपाही से गैंगरेप हो गया है। झांसी में तैनात दरोगा और उसके दोस्त ने नशीला जूस पिलाकर दरिंदगी की वीडियो सामने आया है।
बुरा हाल है सड़कों का। चौड़गरा और भोगनीपुर हाईवे पर 1 किलोमीटर के दायरे में 100 गड्ढे हैं। अब ये गड्ढे 100 दिन में भरे जाने थे दोस्तों। आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार आते ही 100 दिनों में गड्ढे भर दिए जाएंगे। 100 दिनों में गड्ढे तो नहीं भरे, एक सड़क पर 100 गड्ढे जरूर हो गए हैं। ये असलियत आज के उत्तर प्रदेश की हो चली है। नाले में दुल्हन और जनाजे में शामिल लोग गिरे, डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लखनऊ में लोग बोले फिर भी अफसर नहीं सुन रहे हैं, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, नाम जान लो मेरा। वीडियो सामने आया। कानपुर में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को इंस्पेक्टर ने धमकाया, 300 पर FIR। मतलब उत्तर प्रदेश में अवस्थाओं का हाल देख रहे हैं दोस्तों। आप खबर दर खबर देखते जाइए, और अगर मैं 1 महीने के पिछले खबर निकालूं ना तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा देने के लिए, और 1-2 घंटे का शो बनाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। सोचिए ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश के हालात बताते बताते, और उसमें पुलिस वाले धमका रहे हैं, लोग गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, सड़कों पर 100 गड्ढे हो गए हैं। क्या हाल उत्तर प्रदेश का बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इन खबरों से आप देखिए। अगली खबर देखिए, गजब, कांवड़ियों के भेष में चोर घुसाए डेयरी से 2 डिब्बे दूध चुरा ले गए। अब बताइए, मतलब चोरी कर रहे हैं कांवड़िए, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और कितने लोगों पर एक्शन लिया गया है इस बात की कोई जानकारी है क्या उत्तर प्रदेश में? असल में हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? जो बड़े बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम पद के नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के नेता हैं, वो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। उनको इस बात से दिक्कत हो रही है कि अखिलेश यादव मस्जिद कैसे चले गए। उस बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जालीदार टोपी पहन लेते। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए और राजनीति में धर्म को घुसाना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। जरा इस खबर को देखिए। लिखा है, ब्लाउज में थी डिंपल, पेट दिख रहा था मस्जिद में एंट्री पर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने उठाए सवाल। अब बताइए किस तरह का पहनावा डिंपल यादव करेंगी, और वो क्या पहन रही हैं, क्या नहीं पहन रही हैं, उनका कौन सा अंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम हो गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ये देखने में व्यस्त है, लेकिन मुसलमानों की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी स्थिति कैसे सुधर सकती है, इसको लेकर कोई भी सजेशन नहीं है। और सरकार तो हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त है। स्मृति ईरानी जी भी गई थी मस्जिद, तब नहीं कहा था कि पेट दिख रहा है, साड़ी पहने हुए हैं, और अब कह रहे हैं कि पेट दिख रहा है, साड़ी पहने हुए, पीठ दिख रही है, या फिर उनके सर पर पल्लू नहीं है। अब बताइए इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। इस गंदी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को किस तरह से गंदा कर दिया है, इसकी मैंने एक छोटी सी नज़ीर आपके सामने पेश की है दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि उत्तर प्रदेश में कोई खुश नहीं है, ना मंत्री खुश है, ना विधायक सांसद खुश है, अपनी सरकार में कोई खुश नहीं है। वो जनता जिसने वोट दिया था वो भी उन्हीं गड्ढों से होकर जा रही है जिसको भरने का वादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के अंदर किया था। स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, और शिक्षा व्यवस्था, उसका तो मैंने उदाहरण दिया ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो गई है, और शिक्षा व्यवस्था में भी स्कूलों पर ताले बंदी की बिल्कुल तैयारी हो गई है। तमाम चीजें हो रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन सब राम राज्य चल रहा है दोस्तों। क्या आप खुश हैं? अपने सवाल पूछकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए।